हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव जीके क्विज में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जो कि आपके हर परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह 17 से 25 मई तक बनने वाले संपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, अगर आप सभी नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों? तो 15 मई को, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रुवांग ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है दोस्तों? तो वह इंडोनेशिया में हुआ है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे नई मुद्रा पेश की है? किस देश ने किया है दोस्तों? तो जिम्बाब्वे ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों? तो 21 मई को मनाया गया है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फॉर्म्स यानी SILF में योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वह डॉक्टर बीना मोदी को। किसे? बीना मोदी को। अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? तो वह नीरज चोपड़ा ने जीता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गया? कहाँ के राष्ट्रपति का हुआ है? तो ईरान के, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हर दिन कुछ नए प्रश्नों के साथ जो है करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज भी प्रश्न करवाए जाते हैं, तो आप सभी अगर नए हैं तो चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है उसका नाम जो है इब्राहिम रईसी था। यह वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत को किस देश से इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा? किस देश से मिलेगा? तो रूस से मिलेगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? किसने लिया है? विलियम लाई ने, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, IPL 2024 में लिस्ट क्वालिफायर टीम कौन थी? यानी टॉप 4 जो क्वालिफायर टीम थी वो कौन कौन थी? तो उसमें जो है यानी लास्ट क्वालिफायर टीम कौन थी? तो वह RCB थी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों, RCB बाहर भी हो गई है। टॉप 4 में RCB थी, KKR थे, SRH थे, यस थे और राजस्थान रॉयल्स थी। अगला प्रश्न, वर्तमान में किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है दोस्तों? तो मोहम्मद मुखबर को, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एयरलाइंस में टर्बुलेंस की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई? वह सिंगापुर एयरलाइंस में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, इस दुर्घटना में 30 लोग और घायल हुए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस के CEO गो चू फुंग हैं। टर्बुलेंस में प्लेन तेजी से हिलने लगता है दोस्तों, यानी कि कंपन करने लगता है। अगला प्रश्न, IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन है? कौन है दोस्तों? तो वह KKR है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने किया है दोस्तों? सुनील छेत्री ने किया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यह भारतीय मूल निवासी हैं और भारत की तरफ से खेलते हैं, भारतीय कप्तान हैं। दोस्तों, यह भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। इनका जन्म सिकंदराबाद में हुआ था। यह भारत के लिए सर्वाधिक 150 फुटबॉल मैच खेल चुके हैं। अगला प्रश्न, टोक्यो इंटरनेशनल टेक इवेंट में पहली बार उड़ान भरने वाली कार का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? तो वह हेक्सा है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, इस कार ने 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी है। यह जमीन व पानी दोनों में लैंडिंग कर सकता है। अगला प्रश्न, ईरानी राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? कौन शामिल हुआ दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ शामिल हुए, यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो है शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कहां से इस्तीफा दिया है दोस्तों? तो स्कॉटलैंड से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है?
कितना कर दिया है दोस्तों, तो वह 14 का, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? कहाँ की हुआ है दोस्तों, तो राजस्थान की, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्तों, तो 16 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों 16 मई 2024 को सिक्किम का 49वां राज्य दिवस मनाया गया। दोस्तों 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों, तो वह कोलकाता में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसे के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है, तो पूमा के साथ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के आधिकारिक किट परियोजक के रूप में पूमा अब काम करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू रेजिडेंसी वीजा किस देश में लॉन्च किया है, यानी किस देश ने लॉन्च किया है? तो वह संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने किया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों यह 10 वर्षीय वीजा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही नवयुग सुरंग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह जम्मू कश्मीर में, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। यह राष्ट्रीय मार्ग NH 44 पर स्थित है, जो कि काजीगुंड में नवयुग सुरंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चेहरा पहचानने वाली प्रणाली की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है, तो 11 मई को मनाया गया है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 11 मई 2024 को तथा दक्षिणी गोलार्ध में 12 अक्टूबर 2024 को यह दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 18 मई को, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है दोस्तों, तो 18 मई को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों, तो वह ब्राजील करेगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो ब्राजील की राजधानी ब्रिसिलिया है तथा यहाँ की मुद्रा जो क्या है, ब्राजीलियाई रियाल है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? किसने करा है दोस्तों, तो नासा ने, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव जी के कुछ हर दिन कुछ नया करने के लिए तत्पर है। आप सभी एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीकली करंट अफेयर्स और हर दिन का करंट अफेयर्स, यानी डेली करंट अफेयर्स जो है आते रहेंगे और टॉपिक वाइज भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।